यहाँ पे इन गड्ढों में जब घटना घट गई तब मिट्टी डालने से क्या होगा बताइए। 18-19 साल के बच्चे खत्म हो रखे सारे के सारे, परिवार के परिवार। तो ये जब दुर्घटना घट जाती है तभी क्यों होता है ऐसा, हम ये जानना चाहेंगे आपसे। इतने लोगों को मरने के बाद तब गड्ढे में मिट्टी डाली जा रही है, तो मिट्टी किस पे पड़नी चाहिए ये बताओ। चौड़ी जगह है वहाँ पे तो यार नहीं, इस संदर्भ में हम कुछ आपसे बात कर रहे हैं तो आप इंटरव्यू क्यों नहीं दे पाएंगे बताइए। कुछ तो सामान्य सी तो बात है। मेरी साइड नहीं है। आपकी साइड नहीं है तो फिर आप क्यों आए? भंडारी जी हैं, भंडारी जी जो है ना वो इस समय किसी कारण से आ नहीं पाए तो मैं रामनगर से आ गया। अच्छा, रामनगर से आया। नहीं, हमें ये पूछना था क्योंकि मैं साइट के बारे में बता नहीं पाऊंगा जो मेरे पास साइट नहीं है। ना वो तो है, लेकिन अब काम तो आप करा रहे हैं। नहीं मैं नहीं करा रहा। आप नहीं करा रहे इस काम को? मेरे रोड पर नहीं है, मेरे पे साइट नहीं है, मेरे रोड नहीं है। आपको आना ही नहीं चाहिए था फिर यहाँ पे कार में नहीं, तो मेरी तो कोई टीम आई उसके लिए आया हूँ, मैं आपके लिए नहीं आया था। अच्छा, मतलब इस रोड के संबंध में नहीं आया आप यहाँ? रोड के संबंध में आया हूँ। हाँ कोई टीम आ रही थी रोड सेफ्टी की। हाँ, उसके तो संबंध रोड सेफ्टी की याद तभी क्यों आती है जब दुर्घटना घटती है, ये जानना चाहेंगे। मुझे नहीं पता इस बारे में क्यों आती है, लेकिन होंगे उनके कुछ अपने नॉर्म्स होंगे। अच्छा, अब जब एक्सीडेंट होगा तब ये नॉर्म एक्सीडेंट तो ड्यू टू मैनी रीजंस हो सकते हैं, मुझे नहीं पता क्या रीज़न रहा होगा उस समय। आपको अच्छा लग रहा है कि जब इतने लोग मर गए तब ये झाड़ी कटान हो रही है, गड्ढे भरे जा रहे हैं, क्या अच्छा लग रहा है? क्यों? अभी हम जब सुबह डेड बॉडी लेके गए तो यहाँ पे मिट्टी डाली जा रही थी गड्ढों में। नहीं मेरे संज्ञान में क्यों? इनको पूछे मिट्टी डाल रहे थे कि नहीं डाल रहे थे? आप लोग बोलिए, मिट्टी डाल रहे थे कि नहीं डाल रहे थे? पत्थर, हाँ मिट्टी डाल रहे थे ना। तो ये जब दुर्घटना घट जाती है तभी क्यों होता है ऐसा, हम ये जानना चाहेंगे आपसे। देखिए इसमें मैं कोई कमेंट्स नहीं दे सकता। तो आप तो यहाँ पे आज आप कह रहे हैं कि आज आप ही के लिए आ रखे हैं, यहीं पे 100 मीटर आगे जाके कूपी गांव के पास आप मेरे साथ चलिए पैदल ही। यहाँ पे एक पुस्ता 3 साल से टूटा हुआ है। अच्छा, आपको बताते चले, सामने चलते हैं यहीं पे पैदल दूरी पे, ठीक है। 3 साल से वो पुस्ता टूटा है, नीचे इतनी गहरी खाई बनी है, केवल गाड़ी के टायरों के लिए जगह बची है। उससे 1 भी इंच आप गाड़ी डाल के देखिए, छोटी गाड़ी, बड़ी तो छोड़िए, छोटी गाड़ी डाल के देखिए, मतलब कभी भी दुर्घटना घट सकती है। तो क्या विभाग इंतजारी कर रहा है कि ये दुर्घटना घटे? 3 साल से क्या बजट नहीं आया या 3 साल से कोई प्लान नहीं बना, उसके लिए कोई योजना नहीं बनी कि इस पुस्ते को चिना जाए? फिर इसके ऊपर भी है और कम से कम ऊपर वो जो नंबर 1 तो है कि क्योंकि ये साइट पे मेरे अंडर में नहीं है, नहीं, आप इस विभाग में हैं ना, इस अब चलो जी हैं वही उसको अवगत कराएंगे आपको क्या है स्थिति है। चलो आप इतना तो नहीं बोल सकते, लेकिन एक मानवीय रूप में आप अगर जेई हैं या मैं किसी विभाग में हूँ तो मैं इतना तो बोल सकता हूँ कि हाँ भाई ये गलत है या सही है। नहीं गलत है, गलत है। आप ये देखिए कि ऊपर वाला, चलो वो पुस्ता हम उधर वाला तो इस साल बरसात में गया, चलो उसके लिए तो योजना बन रही होगी, लेकिन जो 3 साल से टूटा है, टूटे हुए हैं, मैं आपको 3 साल से उसके भी रीजन बता देता हूँ। जो टूटे हुए हैं कोई 21-22 में टूटा होगा, 22-23 की 22 में टूटा होगा, डिफरेंट टाइम पर रेनी सीजन्स में। उनके एस्टिमेट्स हम लोग आपदा के अंतर्गत और डीएम को भेजते रहते हैं। स्वीकृति के उपरांत उसको हमको ला लिया जाता, अगर पैसा मिल जाता, फंड्स मिल जाता तो हो सकता है उस ये भी संभव हो सकता है कि उस पर पर्टिकुलर पार्ट पर फंड ना मिल पाया हो, कोई रीज़न रहा हो। देखो इतनी संवेदनशील जगह पे जहाँ पे कि 1 इंच, मैं कह रहा हूँ आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं कह रहा हूँ दैट्स वेरी रिस्की, बट मैं इसमें कुछ यूँ नहीं कह पा रहा है क्योंकि मुझे नहीं पता, उसकी कोई जानकारी होती है मैं आपको अवगत कराता। मतलब आप नहीं है किस चला के केवल आप ऐसे ही आ गए यहाँ पे कुल मिला के? केवल एक
देहरादून से टीम आ रही थी, उसके संदर्भ में भेज दिया था। मैंने कहा चलो मैं मिल आता हूँ फिर। आ गई टीम? अभी नहीं आई, पता नहीं चल पा रहा। मैं भी आ गया, वेट ही कर रहा था मैं नीचे बहुत देर से, 1 घंटे से। तो बड़ी अजीब स्थिति है। भंडारी जी शायद रानीखेत होंगे इस समय। बड़ी गजब बात है। भंडारी जी ने भी ये जहमत नहीं उठाई कि इतना बड़ा हाँ, इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया, भंडारी जी को आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था? चाहिए था। मैं कल खुद आ गया था, जैसे मुझे खबर लगी मैंने कहा मैं आया कितनी गलत बात है ये। था। अब मैं बल्कि नीचे नदी पार करके दोनों मैं देखने गया तुरंत वहाँ। इस रोड पे तो चलो भंडारी जी से कहना आपके साथ ऐसी घटनाएं न घटे, ईश्वर नहीं, करे भगवान ना आपके करे, साथ, किसी के साथ भी ना हो। आपके साथ, खासकर भंडारी जी जैसे लोगों के साथ ना हो, नहीं, किसी के जो साथ इतने संवेदनहीन हो चुके हैं। इतने लोगों के हताहत होने के बाद भी जो घटनास्थल पर नहीं पहुंच रहे हैं, तो हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे भंडारी जी के साथ ऐसी घटना न घटे। यही कह सकते हैं हम। 18-19 साल के बच्चे खत्म हो रखे, सारे के सारे परिवार के परिवार चले गए। मैं बताऊँ, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे जब मैंने देखा। बहुत तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ी क्या बहुत बोल देर सकते रुकने की, फिर मैं अलग अब चला धामी जी ने कहा ना कि गड्ढा मुक्त यहाँ पे इससे कहाँ कौन से गड्ढे मुक्त हुए ये? आप मिट्टी डाल रहे हो यहाँ पे इन गड्ढों में। जब घटना घट गई तब मिट्टी डालने से क्या होगा बताइए? हैं? इतने लोगों को मरने के बाद अब तब गड्ढे में मिट्टी डाली जा रही है, तो मिट्टी किस पे पड़नी चाहिए ये बताओ? गड्ढा युक्त है। अरे ये तो क्या हो गया है ये बताओ? साहब, ये इतने तो इसमें तो हर साल काम चलता ही रहता है। हर साल डामरीकरण होता है। उधर देखो गड्ढे हो गए, फिर पिछले साल हुआ गड्ढे हो गए, इधर हुआ गड्ढे हो गए, सब गड्ढे गड्ढे हो गए। बेसिकली स्ट्रेंथिंग मांग रही है रोडों की, जो स्ट्रेंथ है वो आप पुरानी लोगों ने ग्रामीण रोड इस से बात को कन्वर्ट हो लेके गई। मनी है कि आपको भी उसके संबंध में सूचना देनी चाहिए। ग्रामीण कच्ची रोडें रहीं, फिर उसके बाद पक्की हो गई।